change of situation according to time is called tense. ये टेंस क्या है? चेंज ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस. समय के साथ अवस्था में या सिचुएशन में या परिस्थिति में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, उसी को काल कहते हैं. देखिए, मैं जा रहा था, ये पास्ट समय, ये समय कौन सा दर्शा रहा है? पास्ट को दर्शा रहा है. और समय के साथ वो सिचुएशन को बता रहा है, परिस्थिति को बता रहा है कि मैं जा रहा था, ये स्थिति क्या था, इस बात को बता रहा. मैं पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान समय के साथ क्या बता रहा है? पढ़ा, ये जो अवस्था है, जो सिचुएशन है, इसको बता रहा है ना. आप लोग आईएएस बनेंगे, ये भविष्य का जो समय है उनके साथ अवस्था को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है, सिचुएशन को बता रहा है. यही टेंस है. यानी समय के साथ अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है. टेंस तीन प्रकार के होते हैं. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस. टेंस तीन प्रकार का होता है, ठीक है. टेंस तीन प्रकार का होता है, ठीक है. क्या था? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कल ये बताई थी, ठीक है. हो रहेगा तो प्रेजेंट, थो रहेगा तो पास्ट, और गो रहेगा तो फ्यूचर. कहां पर रहेगा? सेंटेंस के लास्ट में रहेगा. अगर कह रहे हैं वह आ रहा है, तो देखिए लास्ट में हो आया, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा. और एक बात ध्यान रखें, प्रेजेंट का भी चार फॉर्म होता है, इसका भी चार और इनका भी चार होता है. तो प्रेजेंट का नहीं होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा. लास्ट में अगर हो आया है तो इन्हीं में से किसी ना किसी का होगा. आप पास्ट में नहीं जा सकते हैं, आप पास्ट में नहीं जा सकते हैं. याद रहेगा? चलिए ध्यान दीजिए. अगर कह रहे हैं वे लोग आ रहे थे, देखिए था आ गया लास्ट में. था हो, थी हो, थे हो, थो रहने से आप चले जाइए सीधा पास्ट में. ना तो आपको प्रेजेंट में खोजना है, ना ही पास्ट फ्यूचर में खोजना है. आपको सीधा सीधी पास्ट में खोजना है. आपको सेंटेंसेस मिल जाएगा, उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है. मैं उससे मिलूंगा. देखिए गो आ रहा है, लास्ट में गो आ गया, आया, तो ये सेंटेंस किस में चला जाएगा? फ्यूचर में चला जाएगा. फ्यूचर का ही कोई ना कोई टेंस होगा, ठीक है. तो आप उनको ना तो प्रेजेंट में खोजेंगे, ना ही पास्ट में खोजेंगे, ठीक है. उसको सीधा किस में खोजेंगे? फ्यूचर में. यानी कि आपको जल्दी अगर समझना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, तो आप लास्ट में देखिए, उसका पहचान देखिए. हो है तो प्रेजेंट में खोजिए, थो है तो पास्ट में खोजिए, और गो है तो फ्यूचर में आप चलिए. यानी जल्दी में उसको निकालने का, खोजने का, पता करने का ये सटीक तरीका आप तुरंत पता कर सकते हैं. क्लियर? अच्छा, प्रेजेंट का चार फॉर्म, पास्ट का चार फॉर्म और फ्यूचर का भी चार फॉर्म, ठीक है. कल एक बताए थे, क्या बताए थे आप लोग को? शॉर्टकट में बताए थे कि ये हो गया आपका इंडेफिनिट, ठीक है. ये हो गया आपका कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका परफेक्ट, ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है. ये हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. दो ही तो बात याद रखेंगे, हो जाएगा तीन. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट. फिर ये दोनों को जोड़ के यहां पर रख दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस. नहीं,
अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो आपको याद है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको याद है, बस इस पे लगाते जाना सब हो जाएगा। अब आपको कहे क्या कि प्रेजेंट का 4 फॉर्म होता है, तो प्रेजेंट का 4 फॉर्म होता है, तो ये जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही 4 फॉर्म है। ठीक है, यही 4 फॉर्म है किसका? प्रेजेंट का। क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 याद हो गया। आप इसी के पहले पास्ट लगा दीजिए, पास्ट लगा दीजिए, अब हो जाएगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए नाम याद हो गया, ये 3 को याद हो गया तो सारे टेंस का नाम याद हो गया आपको। यस या नो? ठीक है, आप यहां पर फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर लगा दीजिए, तो क्या जगह? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको इतना ही याद रखना है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी में अगर प्रेजेंट लगाइएगा तो प्रेजेंट का हो जाएगा, पास्ट लगा दीजिएगा पहले तो पास्ट का हो जाएगा, और फ्यूचर लगा दीजिएगा पहले तो फ्यूचर का हो जाएगा। दिक्कत किसी को नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको? स्टार्टिंग से अगर पढ़ते हैं तो टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट को पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। नहीं, जो पढ़े भी आप लोग, प्रेजेंट टेंस का लास्ट में क्या आता है? देखिए, ये आपका प्रेजेंट टेंस बताए थे, लास्ट में है, हूं, है, होता है, होती है, होते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं। अगर रहता है और मेन वर्ब का यूज नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो सेंटेंस जो होता है किसका होता है? प्रेजेंट टेंस का होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया 1 नंबर। दूसरा नंबर इसका ये जो फॉर्म है 4 को, फिर पढ़ते हैं हम लोग किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का फिर स्ट्रक्चर क्या आ जाता है? ही है, ता है, ती है, ते है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नहीं पर होता है, अगर सेंटेंस नहीं होता है, मैं नहीं जानता, वे लोग नहीं आते, वह यहाँ नहीं रहती है, इस तरह का अगर सेंटेंस जो होता है तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर पे बनाना है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 पे बना देना है, जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? अगर उस पर नहीं बनाएंगे तो हम आप लोग को बताए थे कि डू प्लस नॉट को जब एक साथ लिखते हैं तो ये बन जाता है डोंट। ठीक है, ये लगा देंगे किसी भी हेल्पिंग वर्ब पे तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, उसका शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो डोंट हो गया। इसी तरह डजंट भी होता है, तो अब डोंट डजंट यानी सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस वर्ब 1। देखिए यहाँ पर आई वी यू दे बॉयज, अगर वर्ब 1 लगा रहे हैं, ठीक है, और अगर ये क्या से स्टार्ट होगा, नहीं होगा तो डू लग जाएगा। ठीक है, अगर आप ही सी इट दे सिंगुलर नंबर के साथ अगर वर्ब 5 का अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 की चक्कर चल रहा है, बात हो रही है तो वर्ब 5 लगेगा। अगर डू डज की बात होती है तो क्या लग जाएगा? इनके साथ डज लग जाएगा। और जब डज लगेगा तो वर्ब 1 लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब डज लगेगा तो वर्ब 1 लगना स्टार्ट हो जाता है किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप लोगों को ये सारा पढ़ाया गया है ना। चलिए, अगर बात करें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो आपको पता है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। ये देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लास्ट में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर वर्ब 4, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर वर्ब 4। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट टेंस में क्या अंतर है? प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट टेंस में जो है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में देखिए मेन वर्ब की चर्चा नहीं है। प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की चर्चा नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, ठीक है, जैसे होगा वह गरीब है तो ही इज पुअर। मेन वर्ब खाना पीना उठना जाना आना, वर्ब चार्ट से जो वर्ब होता है, वर्ब चार्ट में जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है, तो वो वर्ब की चर्चा यहाँ पर नहीं होता है।
क्लियर। लेकिन अगर कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, तो इसमें भी इजएमआर का यूज होता है, बट इसमें वर्ब 4 होता है। प्रेजेंट टेंस में भी इजएमआर का प्रयोग, बट उसमें मेन वर्ब की चर्चा नहीं होगी। क्लियर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इजएमआर की चर्चा होता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर हो रहा है, लेकिन यहां पर वर्ब 4 लग रहा है। वर्ब 4 मतलब क्या होता है? आईएनजी। नहीं, ईट होगा तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग। क्लियर। चलिए, अगर हम बात करें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट भी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में क्या मिलेगा? या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। वे लोग जा चुके हैं, हम लोग खा चुके हैं, वह नहीं आई है, क्या आप लोग नाश्ता किए हैं। इस तरह के जो तमाम सेंटेंसेज होता है, ये सारे सेंटेंसेज किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव या तो हैज, हैव या तो हैज। यही हेल्पिंग वर्ब पर यूज होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैव और हैज का ही यूज होता है, बट उसमें बीन लगता है, वर्ब 4 लग जाता है। लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें वर्ब 3 का यूज होता है। ठीक है। आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? लास्ट में मिलेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे। एक बात और बताए थे इसमें, क्या कि समय के साथ, यानी समय प्लस से होगा, प्लस डॉट 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 होगा, उसके बाद लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। क्या बताए थे? समय प्लस से प्लस डॉट डॉट डॉट, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसा भी हो रहा है, सेंटेंस में मिल रहा है, तो समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस पर बनेगा। जैसा देखिए, हम कह रहे हैं वह 2 घंटों से काम कर रही है, काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा समय प्लस से, देखिए ये समय हो गया 2 घंटों से, 2 घंटा समय हो गया है, और 2 घंटों से, देखिए यहाँ पर समय प्लस से ये हो गया, डॉट डॉट डॉट, देखिए काम ये क्या डॉट डॉट पर हो गया, काम करना है ना। और यहाँ पर देखिए रही है आया है, क्या मिल रहा है इससे? तो आपको ये बात याद रखना कि समय प्लस से प्लस डॉट 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 कुछ होगा, ठीक है, कोई वर्क होगा, कोई आपका वर्ब होगा, उनका रहा है, रही है, रहे अगर लगा हुआ है, तो ऐसा सेंटेंस में किस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर समय प्लस से नहीं दिया हुआ है तो समझ जाइए ये कंटिन्यूअस का है, ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, इजम आर पर बनेगा, नहीं ये किस पर बनेगा? इजम आर पर बनेगा। लेकिन अगर इसमें समय प्लस से दिया हुआ है, 2 घंटों से काम कर रही है, 4 घंटों से वह नहा रही है, ठीक है, मैं 2 दिनों से यहाँ पर खेल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का अगर सेंटेंस आप कह रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस बनता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बनता है। किस पर बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में जारी रहने की संभावना है। वह 3 दिनों से बुखार से पीड़ित है, तो ऐसा सेंटेंस भी बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि काम पहले शुरू हुआ था, अभी चल रहा और भविष्य में भी चलने की संभावना। कब बुखार ठीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वह 4 सालों से पटना में पढ़ रही है, तो काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है और कब तक पढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? तो ऐसा सेंटेंस किस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है।